जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी सीरीज़ सारी I1 हो, 3 वेरिएबल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास और सारे ही फर्स्ट डिफरेंस के बाद स्टेशनरी हों, तो तब आप कौन सा मॉडल यूज़ करोगे? तो तब 2 ऑप्शंस हो सकती हैं आपके पास कि या तो उस पे लगेगा वार मॉडल आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डिफरेंस। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि आपने वार मॉडल तब यूज़ किया था तब सारी सीरीज़ I0 हों, लेकिन वो आपने उनका फर्स्ट डिफरेंस नहीं लिया था, लेवल पे ही वो क्योंकि स्टेशनरी थी। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो I1 हो सारी सीरीज़, मतलब कि वो सारी नॉन स्टेशनरी हो पहले, लेकिन फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद वो स्टेशनरी बनती हैं। तो ऐसी सीरीज़ का वार मॉडल आप उस पर तब यूज़ करोगे अगर वो सारी I1 है और उनके दरमियान को इंटीग्रेशन नहीं एग्जिस्ट करती, तो तब आप वार मॉडल एट फर्स्ट डिफरेंस यूज़ करोगे। लेकिन अगर सीरीज़ I1 है और उनके दरमियान को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, तो तब आप वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल VECM मॉडल यूज़ करोगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर सारी सीरीज़ I1 हो और वो को इंटीग्रेटेड भी ना हो, तो तब हम वार मॉडल यूज़ करते हैं। लेकिन वार मॉडल ये थोड़ा डिफरेंट होता है उस वार मॉडल से जो आप लेवल पे ही यूज़ कर लेते हो। इसमें क्या करना होता है आपने कि जो सीरीज़ स्टेशनरी है उनको पहले आपने, जो सीरीज़ I1 है उनका पहले आपने डिफरेंस लेना होता है, डिफरेंस वाली सीरीज़ जनरेट करनी होती है, फिर उन पे जो आपने डिफरेंस लिया होता है उनका वार मॉडल आपने अप्लाई करना होता है। तो लेट्स सी देखते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल में डाटा है, इसको हम ई व्यूज़ में लेके जाते हैं पहले। तो ई व्यूज़ की फ़ाइल यहाँ पे हमारे पास है। ओके, तो ओपन अ फॉरेन फाइल सच एज एक्सेल। तो यहाँ पे मेरे पास ये वार फर्स्ट डिफरेंस वाला डाटा पड़ा हुआ है, इसको हम चेक करेंगे। ओपन करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसको फिनिश कर दिया। तो ये देखें अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है। इन सबसे पहले वही हम मेथड यूज़ करेंगे कि इनका आईडीएफ टेस्ट लगाएंगे और इनकी स्टेशनैरिटी लेवल चेक करेंगे। तो तीनों की ही ये स्टेशनैरिटी लेवल I1 होगी और इनके दरमियान कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तब हम इसके ऊपर वार मॉडल यूज़ करेंगे, वो वाला वार मॉडल जो फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद हम अप्लाई करते हैं। तो ये I1 सीरीज़ हैं, चेक करते हैं वन बाय वन। ये फर्स्ट मैंने जीडीपी को ओपन किया, इसके ऊपर यूनिट रूट टेस्ट लगाया, स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट, एडीएफ टेस्ट यूज़ किया लेवल पे। तो ये इसकी पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0.05 है, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं H0 को। इसका मतलब है सीरीज़ नॉन स्टेशनरी है। फर्स्ट डिफरेंस पे चेक कर लें, अब सीरीज़ स्टेशनरी बन जाती है। तो इसका अब हम फर्स्ट डिफरेंस पे इसको चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि सीरीज़ विल बी स्टेशनरी। ठीक है, तो इसी तरह दोनों बाकी दोनों सीरीज़ को भी चेक कर लें। इन्फ्लेशन जो है इसको आप व्यू में जाएं और इसका यूनिट रूट देखें, एडीएफ टेस्ट पहले लेवल पे देखें, इसको लेवल पे नॉन स्टेशनरी है। फर्स्ट डिफरेंस लें, फर्स्ट डिफरेंस पे ये सीरीज़ बन जाती है स्टेशनरी। ये देखें, तो ये भी I1 होगी, दो आई सीरीज़ आपकी I1 है। अब इंटरेस्ट रेट को चेक करें, ये व्यू में जाके सेम यूनिट रूट टेस्ट, स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट, और इसको लेवल पे पहले आपने चेक करना है। तो ये नॉन स्टेशनरी है 0.99। अब इसको आप फर्स्ट डिफरेंस लें इसका, तो ये आपकी सीरीज़ जो है स्टेशनरी बन जाएगी। तो ये सीरीज़ अब ये भी स्टेशनरी है। तो अब ये देखें, ये तीनों सीरीज़ जो हैं I1 है। जब तीनों सीरीज़ ही I1 हो तो अब आपने डिसाइड करना है दो मॉडल में से। एक तो हो सकता है कि इसके ऊपर वार मॉडल लगे इन सीरीज़ का डिफरेंस लेने के बाद। ये वार ऐसा वार मॉडल है जो अगर तीनों सीरीज़ I1 है तो तब यूज़ होगा, लेकिन हमें इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। या दूसरा मॉडल इसके ऊपर वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल यानी कि VECM मॉडल भी लग सकता है। अब ये कौन सी चीज़ ये डिसाइड करेगी कि वार लगेगा मॉडल या VECM मॉडल लगेगा? तो ये डिसाइड करेगी कि इनके दरमियान को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। यानी कि ये जो तीन सीरीज़ हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, इनके दरमियान अगर लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है
तो फिर वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल यूज़ होगा। अगर लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता या कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर इसका शॉर्ट वर्जन यानी कि वार वन या वार एट फर्स्ट डिफरेंस उसको बोलते हैं, वो वाला यूज़ होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे सीरीज़ को, और फिर इनके ऊपर हम को इंटीग्रेशन टेस्ट यानी कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करें, तीनों सीरीज़ को सिलेक्ट करें। तीनों सीरीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन एज अ ग्रुप आपने इसको करना है। इन तीनों सीरीज़ को एज अ ग्रुप आपने ओपन करना है। ये देखें, ये एज अ ग्रुप ओपन होगी। ये ग्रुप है आपके पास जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। अब इसके आप ऊपर हमने को इंटीग्रेशन टेस्ट लगाना है। तो व्यू में जाएं, व्यू में जाके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है को इंटीग्रेशन टेस्ट। तो वार मॉडल में या वीईसीएम मॉडल की जो आप को इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं वो करते हैं जोहानसन टेस्ट से। जोहानसन को इंटीग्रेशन टेस्ट इसको बोलते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको ओके प्रेस करेंगे। तो ये देखें जी, इसका को इंटीग्रेशन का रिजल्ट्स आ गया। इसको कैसे हम चेक करते हैं, इसकी जो ट्रेस स्टैटिस्टिक्स है उसको हम चेक करते हैं क्रिटिकल वैल्यू से। अब ये देखें, ये ट्रेस स्टैटिस्टिक्स है, ये क्रिटिकल वैल्यू है 0.05। अगर आपकी ट्रेस स्टैटिस्टिक्स ग्रेटर हो क्रिटिकल वैल्यू से तो तब आप रिजेक्ट करते हो एच नॉट को। और एच नॉट क्या है कि को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। अब ये देखें, अब 18.13 ये लेस है 29.79। तो इसका मतलब है ये स्मॉल है ट्रेस स्टैटिस्टिक। तो इसका जब ये स्मॉल हो तो कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये लार्जर हो ट्रेस स्टैटिस्टिक क्रिटिकल वैल्यू से तो तब कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। तो एट मोस्ट वन के क्या एक भी रिलेशनशिप नहीं है कि फॉर एग्जांपल 3 सीरीज़ हैं तो क्या किसी 2 के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो तब भी आप देखते हैं कि 8.6 और 15 ये स्मॉल है तो कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। और एटमोस्ट 2 पे भी कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि इन तीनों सीरीज़ के दरमियान कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ से ये डिसाइड हमने कर लिया कि इसके ऊपर VECM जो वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल है वो नहीं लगेगा, इसके ऊपर वार मॉडल लगेगा। वार मॉडल वो वाला वार मॉडल जहाँ पे तीनों सीरीज़ I1 है। लिहाजा अब हमें इन सीरीज़ का फर्स्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करते हैं, इसको डिलीट कर दें ग्रुप को। अब हमें ये जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ये तीनों ही I1 सीरीज़ हैं, यानी कि ये हैं नॉन स्टेशनरी सीरीज़। अब हम इनको पहले स्टेशनरी बनाएंगे। स्टेशनरी कैसे कोई सीरीज़ बनती है, जब हम इसका फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं। तो कि इस सीरीज़ का फर्स्ट डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्विक में जाएंगे और जनरेट सीरीज़ करेंगे। तो पहली सीरीज़ मैं जनरेट करने जा रहा हूँ, डिफरेंस लूँगा मैं जीडीपी का। तो इसको मैं GDP1 का नाम दे देता हूँ। GDP1 वो सीरीज़ है जो डिफरेंस लिया गया है किसका, अब मैं डिफरेंस किसका ले रहा हूँ, GDP का, GDP। तो ये GDP1 सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है, ये यहाँ पे सॉरी डेट आ गया, यहाँ पे D लिखना है, जस्ट D GDP। तो ये जो GDP हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो इसका ये फर्स्ट डिफरेंस होगा GDP1 के नाम से। तो इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे GDP1 के नाम से एक सीरीज़ जनरेट हो गई है। तो GDP1 जो है ये फर्स्ट डिफरेंस है किसका, GDP का। अब ये देखें, आप GDP1 को आप चेक करेंगे ना, ये फर्स्ट डिफरेंस आपने लिया है GDP का, तो इस ये लेवल पे ही स्टेशनरी होगी। तो ये अब स्टेशनरी बन चुकी है। GDP सीरीज़ फर्स्ट डिफरेंस के बाद स्टेशनरी बनती है। तो ये देखें, इसको फर्स्ट डिफरेंस नहीं लेवल पे चेक करें GDP के डिफरेंस को, तो ये आपको ये देखें 0.00, ठीक है। अब GDP1 जो है ये स्टेशनरी है लेवल पे क्योंकि हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया है, लेकिन जो GDP थी सीरीज़ ये फर्स्ट डिफरेंस के बाद यानी कि ये नॉन स्टेशनरी थी, लेवल पे नॉन स्टेशनरी थी, हमने उसका फर्स्ट डिफरेंस ले लिया, ठीक है। अब मैं GDP को डिलीट करने लगा हूँ ये सीरीज़ को, क्योंकि अब ये हमारे काम की नहीं है। हमने GDP1 जो ली है उसके ऊपर वार मॉडल रन होगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह इन्फ्लेशन की भी मुझे ऐसी सीरीज़ चाहिए जो इसका, क्योंकि ये नॉन स्टेशनरी है इन्फ्लेशन, ये फर्स्ट डिफरेंस के बाद स्टेशनरी बनी थी, तो मैं इसका डिफरेंस ले लेता हूँ। तो वैसे ही इसका भी क्विक में जाएंगे, एस्टिमेट जनरेट सीरीज़,
जनरेट सीरीज़ में अब मैं इन्फ्लेशन 1 के नाम से एक सीरीज़ जनरेट कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन 1 इक्वल, तो डी लिखेंगे और ब्रैकेट में ये डी लिखना है, डी और ब्रैकेट में इन्फ्लेशन वाली सीरीज़ डाल दें, तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंस जनरेट कर देगी सीरीज़। तो इसको ओके कर दें। इन्फ्लेशन का जो नाम है वो गलत हो गया है, चलें खैर ये इन्फ्लेशन अब डिलीट कर दें इसको, ये हमें नहीं चाहिए अब ये सीरीज़। इसको मैं चेक करता हूँ अगर ये रीनेम होता है यहाँ से। हाँ जी, ये रीनेम कर लेते हैं यहाँ से, पी ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ओके, इसी तरह इंटरेस्ट को भी हमने इसका फर्स्ट डिफरेंस जनरेट करना है। सिमिलरली इसको भी क्विक में जाके जनरेट सीरीज़ करते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट 1 के नाम से सीरीज़ जनरेट कर लेते हैं और डी इंटू, ये डेट नहीं आना चाहिए, डी आना चाहिए, अंदर ब्रैकेट में इंटरेस्ट के नाम वाली सीरीज़, इसको ओके करें। तो ये इंटरेस्ट 1 के नाम से एक सीरीज जनरेट होगी। अब मैं इंटरेस्ट वाली डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके जस्ट डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करें आप जी। तो अब हमने एक्चुअली किया क्या है कि जो हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ थी जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट, क्योंकि वो नॉन स्टेशनरी थी, I1 थी और उनके दरमियान कोई इंटीग्रेशन भी नहीं थी, लिहाजा हमने क्या किया है कि पहले उनको स्टेशनरी बनाया है। कैसे? उनका फर्स्ट डिफरेंस लेके, तो नाम उनके चेंज कर दिए, जीडीपी 1, इन्फ्लेशन 1 और इंटरेस्ट 1। अब ये तीनों सीरीज़ लेवल पे स्टेशनरी है, इसके ऊपर अब हम वार लगा सकते हैं। तो ये जो वार मॉडल अब हम लगाएंगे ये वार एट फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है। तो वैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे जैसे पहले हमने वार मॉडल में किया था, तीनों सीरीज़ को सिलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करें और ओपन एज अ वार कर लें। तो सेम इसके भी अब आपने ये देखें तीनों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, इंडिपेंडेंट वार में नहीं आएगा, ओके कर दें। तो ये रिज़ल्ट्स आपके आ गए हैं। इन रिज़ल्ट्स को वैसे ही आपने चेक करना है कि ये आपके टी वैल्यू है, टी कैलकुलेटेड जो होती है ब्रैकेट्स में सबसे नीचे, ये अगर 2 से ग्रेटर हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है वो वैल्यू या वो वेरिएबल, 2 से लेस हो तो वो इनसिग्निफिकेंट है। तो ये ऊपर कोएफिशिएंट है, ये नीचे उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से आपने उसके रिज़ल्ट्स चेक कर लेने अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स के हिसाब से। वैसे ही इसके ऊपर आप फिर लगाएंगे रेजिडुअल टेस्ट। रेजिडुअल टेस्ट में आप तीनों चेक करेंगे, नॉर्मेलिटी टेस्ट चेक करेंगे, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट चेक करेंगे। तो पहले आप ऑटो कोरिलेशन LM टेस्ट यूज़ करें, ओके करें इसको। तो ये देखें क्योंकि ये 0.05 से ग्रेटर है इसलिए हम रिजेक्ट नहीं कर सकते H0 को। तो H0 क्या है? नो सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट। तो हमारे मॉडल में कोई सीरियल कोरिलेशन नहीं है, दैट्स गुड। सेकंड फिर हम चेक करते हैं नॉर्मेलिटी टेस्ट। रेजिडुअल टेस्ट में जाके नॉर्मेलिटी टेस्ट पे क्लिक करें, ओके करें। तो ये देखें नॉर्मेलिटी टेस्ट में भी अगर जॉइंट में भी आप देखें तो 0.05 से ग्रेटर है, लिहाजा हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? रेजिडुअल्स आर नॉर्मल, तो हमारे जो रैंडम एरर्स हैं वो नॉर्मल है। थर्ड फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके इम्पल्स रिस्पांस और वेरिएंस डिकम्पोजिशन। इम्पल्स रिस्पांस पे चेक क्लिक करके उसका चेक कर लें कि कितना कितना रिस्पांस है, कब वेरिएबल, किस वेरिएबल की वजह से कितना चेंज हो रहा है। सेकंड फिर डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, वेरिएंस वाला, वेरिएंस डिकम्पोजिशन, इस पर आपने ओके करना है और ये आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इनको एक्सप्लेन वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने वार में किया है कि पहले तो जीडीपी का 100% चेंज सिर्फ जीडीपी की वजह से आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरे वेरिएबल्स की वजह से टाइम पीरियड जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे आप तो दूसरे वेरिएबल्स का इम्पैक्ट भी आता जाएगा जीडीपी। तो यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो को।